कोई परमेश्वर नहीं है। लेकिन आज पवित्र आत्मा ने मुझे कहा, जा आज मेरा पैगाम लेकर जा और इन्हें जाकर बता दे, कह रहा जो ऐसा बोलता है, कह रहा कि आज कह रहा कि यीशु मसीह उनके लिए जी उठा है। हालेलुया, कह रहा लेकिन उनके लिए जो विश्वास करेंगे आज, उनके लिए मेरा परमेश्वर जिंदा हो चुका। आज आपको बिलीव करना है कि इस समय पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करना चाहता है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। कितनों को विश्वास है कि यीशु मसीह जी उठा है? आज विश्वास करते हो? विश्वास करते हो कि आज यीशु मसीह जी उठा है? कितने लोग विश्वास कर रहे हैं? 5 मिनट के बाद आपको विश्वास दिलाऊंगा, यीशु मसीह जी उठा आज यीशु मसीह के नाम में। एक आदमी था और वो हिमाचल के गांव में कहीं पर रहता था, और जब वो हिमाचल में रहता था तो उस समय में उस व्यक्ति के साथ क्या हुआ, उसको एक बार प्रभु यीशु मसीह ने दर्शन दिया और उसने यीशु मसीह पर विश्वास किया। और वो बिल्कुल अनपढ़ आदमी था, और उस दिन उसने विश्वास करके प्रभु पर भरोसा कर लिया और वो एक दिन पास्टर बन गया। और लेकिन उसको बाइबल पढ़नी नहीं आती, सुनाना नहीं आता। उसने अपने गले के अंदर एक ढोल रखा और ढोल लेकर, और इसी समय वो डंडा लेकर ढोल बजाता हुआ चला जाता, डम 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 बोल कर रहा, डम 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 कर रहा, यीशु मसीह जी उठा है, यीशु मसीह जी उठा है, यीशु जी उठा है। क्यों करता था ऐसे वो? क्योंकि गांवों के अंदर पहले मुनादी की जाती थी। अगर शक्कर बेचने के लिए आएगा, यूपी वाले तो पता है उनको, गुड़ बेचने के लिए आएगा तो वो पहले मुनादी करेगा ढोल बजाकर, और जब गांव के लोग इकट्ठे हो जाएंगे तो वो गुड़ बताएगा। या फिर कोई पंचायत में ऐसा किया जाता था। तो ये आदमी उस समय, पहले कोई लाउड स्पीकर नहीं होते थे, लेकिन वो आदमी उस समय ढोल अपने गले में टांग कर और डम 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 लाका लाका डम 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 और करता था। और वहां जाकर जब लोग इकट्ठे हो जाते थे तो उनको बोलता था, कह रहे कि यीशु मसीह जी उठा है, हालेलुया, यीशु जी उठा है। लेकिन लोग यकीन नहीं करते थे उसकी बात पर और उसका मजाक उड़ाया करते थे। जब वो 2 महीने से उसको चिल्लाते चिल्लाते हो गया, तो उसी समय लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे। गांव के लोग, बच्चे गली गली में सुन रहे थे कि वो उस गांव में, परले गांव में घूमता और डम 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 लाका लाका डम डम करता फिरता, और इसी समय वहां जाकर लोगों को बोलता, कह रहा कि बेटा, कह रहा कि यीशु मसीह जी उठा है, हालेलुया। और एक दिन उसके साथ क्या हुआ कि वो जो लड़के, गांव के लड़के थे, वो सुनते सुनते उनके कान पक गए कि यीशु जी उठा है, जी उठा है। और एक दिन उन लोगों ने उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, और जब वो गली के मुक्कड़ से जाता उसके सामने पत्थर मारते, पान खाकर थूक देते उसके ऊपर, गुटखा खाके, तंबाकू खाकर थूक देते उसके आसपास, और बोलते, अरे कहाँ तेरा यीशु, कहाँ जी उठा तेरा यीशु, अरे कहाँ तेरा यीशु। रोज मजाक उड़ाते थे। वो भी गले में ढोल डालकर एक दिन डोरा पीटने लगे और बोलने लगे, डम 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 करे यीशु तेरा जी उठा है, पर है कहाँ, दिखा हमें कहाँ है। वो लड़का मजाक उड़ाता था। और एक दिन वो लड़का शराब के नशे में शहर में से अपने गांव वापिस आ रहा था पहाड़ी पर, और एक दिन क्या हुआ उसके साथ कि वो लड़का जब वापिस आ रहा था तो उस समय में उस लड़के के पीछे एक आवाज आती है, और उसको आवाज लगाता है कि उसके पीछे एक सफेद कपड़ों में एक आदमी खड़ा हुआ आवाज लगाता है, बोलता है, कह रहा, हेलो बेटे, तू मुझे पुकार रहा था। बोलता है, अरे कौन है तू? कह रहा, उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसी समय डर गया, कहता भूत है, और दौड़ पड़ा। लेकिन उसी समय उसने आवाज लगाकर कहा, बेटे तुझे दौड़ने की जरूरत नहीं है, तू बड़े दिन से गांव में ढोल बजाकर मुझे ढूंढ रहा है, मेरा नाम यीशु मसीह नासरी है, हालेलुया। कह रहा, मेरा नाम यीशु मसीह नासरी है। कह रहा, जिसको तू कह रहा है, कहां तेरा यीशु मसीह जी उठा है? और उसको विश्वास नहीं हो रहा था। उसने कहा, यीशु जी उठा है, हालेलुया। और उसने ऐसा कहा, और इसी समय डर के मारे रुक गया। लेकिन थोड़ी देर के बाद फिर गया और आगे जाके गिर गया, और इसी समय फिर उसको यीशु मसीह ने आवाज लगाई, बोलता है, बेटे उठ, देख तेरा यीशु मसीह जी उठा है। और इसी समय दौड़कर दौड़ा भागा गया, और इसी समय उस पादरी के घर पर गया जो मजाक उड़ाता था, और इसी समय ढोल बजाता था। उसके गेट पर जाकर बोलता है, कह रहा, पादरी गेट खोल, गेट खोल, पादरी गेट खोल, कह रहा, तेरा यीशु जी उठा है, हालेलुया। रात के 12 बजे जब वो गेट खटका रहा था तो उसी समय पादरी हैरान हो गया, और पादरी ने कहा, अरे यार आज भी मजाक उड़ाने के लिए आ गया, रात के 12 बजे भी। पादरी कहता, अरे क्यों मजाक उड़ा रहा भाई? कह रहा कि यार रात के 12 बजे भी सोने दे यार, चला जा, दिन में तो तुम मेरा मजाक उड़ाते हो, रात को भी। फिर खटकाने लगा, बोलता, अरे गेट खोल। कह रहा, मैं तुझे इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, यीशु जी उठा है। पादरी ने कहा, अरे भाई मेरा दिमाग ना सरक जाए। कह रहा, यार चला जा, क्यों मजाक उड़ा रहा सारी रात? अरे गुस्से में आ गया ये आदमी, बोलता, अरे गेट खोल पादरी, अरे तू आज गेट खोले ना खोले, विश्वास करे ना करे, बोलता है, मैंने विश्वास कर लिया है, यीशु जी उठा है,
इसको विश्वास दिला दिया है यीशु मसीह ने, इसको विश्वास दिला दिया है। आज बहुत सारे लोग यूपी से, बिहार से, चंडीगढ़ से, पंजाब से, कहीं से भी आए हैं, आपको विश्वास नहीं है। अभी मंत्री साहब आए थे, उन्होंने मेरी जात पूछी, मैंने कहा जाट हूं। कहता है तू कैसे क्रिश्चियन बन गया? मैंने कहा यीशु जी उठा है। हालेलुया। मैंने कहा यीशु मेरे दर्शन में आया और उसने मुझे कहा अगर कोई काम करेगा तेरी रीढ़ की हड्डी तोड़ दूंगा। मैंने कहा मैं डर गया, मैंने उस दिन से कोई बिजनेस नहीं किया। आपको बता रहा हूं, मैंने बहुत कोशिश की, झूठ नहीं बोलता हूं। पास्टर बनने के बाद बिजनेस करने की कोशिश की, 7 लाख रुपए लेके भाग गया मेरे एक। लेकिन उस दिन से मैंने फैसला लिया, परमेश्वर मैं कभी बिजनेस नहीं करूंगा, सेवा ही करूंगा, तेरे नाम का प्रचार करूंगा। क्या प्रचार करता हूं मैं ये कहता हूं वो पापियों के लिए जी उठा है, हालेलुया। वो दीन दुखियों के लिए जी उठा है, आज वो जो मोक्ष ढूंढ रहे हैं उनके लिए जी उठा है, जो पाप को छोड़ना चाहते हैं, परमेश्वर से मिलना चाहते हैं, जो जिंदगी करे के कलंक वाली जिंदगी छोड़ना चाहते हैं, जो नाकाम वाली जिंदगी छोड़ना चाहते हैं, आज यीशु मसीह नाकामयाब को कामयाब करके जाएगा यीशु मसीह का नाम में। मेरे बोलने से विश्वास नहीं करना, सिर्फ उससे घर बैठकर मांग कर देख लेना। आज रात मैं कह रहा हूं यीशु मसीह एक गवाही बनाकर आपको बताएगा आज वो जी उठा है, वो जी उठा है, वो मिरेकल करता है। वो एक संसार के लिए, एक आदमी के लिए नहीं, वो पूरी दुनिया के लिए जी उठा है। आज का हमारा टॉपिक है यीशु किन के लिए जी उठा है। आज बहुत सारे लोग सिर्फ ईस्टर पर जाते हैं, यूं करके चले जाते हैं चर्च में, करें और कैंडल लगा कर आ जाते हैं, उनके लिए नहीं जी उठ रहा यीशु मसीह। आज कह रहा है यीशु मसीह उनके लिए जी उठा है। कह रहा है कि जो 2 काम कर रहे हैं, कह रहा नंबर 1 जो खुदा की दी हुई इंस्ट्रक्शन का पालन करते हैं, और कह रहा दूसरा कह रहा कि अपनी कमिटमेंट को पूरा करते हैं। हालेलुया। अपनी दी हुई कमिटमेंट पर खरे उतरते हैं, खरे। अगर आपने मुंह से कोई बात निकाल दी है तो मैं उस पर खरा उतरूंगा। हालेलुया। मैं कह रहा हूं उन लोगों के लिए यहां पर परमेश्वर है, वो किसी धर्म जात का परमेश्वर नहीं है। ये पूरी बाइबल इतिहास है। अगर इसमें कोई मुझे क्रिश्चियन शब्द दिखा दे, मैं उसको 2 रुपए इनाम दूंगा। बोलो हालेलुया। जितने मैं दे सकता हूं उतने दूंगा। लेकिन आपके सामने पवित्र आत्मा आपको बता रहा है, कह रहा है कि उन लोगों के लिए जी उठा है। कह रहा है जो लोग आज विश्वास करके साथ यहां पर आए हैं, उन लोगों के लिए जी उठा है जो सुबह उठकर बाइबल पढ़ते हैं। उन लोगों के लिए जी उठा है जिन्होंने पाप का फैसला छोड़ दिया है कि मैं अब पाप के रास्ते पर नहीं जाऊंगा, मैं परमेश्वर तेरे पीछे चलूंगा। लेकिन झूठी कमिटमेंट करते हैं कई लोग, जब उनका काम बनाना होता है, परमेश्वर मैं तौबा, माँ की तौबा, बाप की तौबा, आज के बाद दारू नहीं पीऊंगा। और उसके बाद जब 4-5 उल्टियां लग जाती है ना रात को उनकी, हुआ हाय अब नहीं पीऊंगा, मरने वाला हो गया, यीशु बचा ले। लीवर खराब हो जाता है, किडनियां खराब हो जाती हैं, गोड्डे खराब हो जाते हैं, और टिडकियां, पंजाबी में पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, टिडकियां, सिर क्या खराब हो जाता है। तो उसके बाद बोलते हैं, जब मुसीबत आती है तो भगवान को बोलते हैं हम लोग, हमारा कल्चर है ये, हम जब मुसीबत में फंसते हैं तब भगवान को बोलते हैं, भगवान मैं तेरे बिना नहीं रह सकता, तू जो कहेगा वो करूंगा, सच्ची में मैं कटघरे में खड़ा हूं, मुझे बचा ले। लेकिन जब हमारे काम बन जाते हैं उसके बाद हम फिर थोड़े दिन के लिए ठंडे हो जाते हैं। हम बोलते हैं चल अब तो काम बन गया है, अब मुसीबत नहीं आने वाली है, अब परमेश्वर हमारे ऊपर फिर दया करेगा। लेकिन बाइबल बोलती है कि वो पाप जो लोग करते हैं, ऐसा ना हो कि एक दिन वो अनुग्रह आपके ऊपर से उठा ले। बोला हालेलुया। लेकिन इस बात के लिए परमेश्वर आपको बताने के लिए आया है, जो लोग मोक्ष ढूंढ रहे थे, जो लोग पाप से छुटकारा पाना चाहते थे, ईस्टर के दिन यीशु मसीह जी उठा। हालेलुया। उन लोगों की गवाहियां बनाने के लिए। लेकिन उस समय में आपने सुना गुड फ्राइडे के दिन कि यीशु मसीह ने क्रूस पर अपनी जान दी, लेकिन उसने कहा था कि मैं रविवार के दिन, मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। लेकिन उस समय में बहुत सारे लोगों ने भरोसा नहीं किया। हम बाइबल से पढ़ते हैं कि लूका की किताब 24 का हम 1 से 7 तक पढ़ेंगे कि ये औरत मरियम नाम की एक औरत है, और इसने विश्वास कर लिया है कि परमेश्वर है और वो जी उठेगा। वो हमारे पापों के लिए क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया, और तीसरे दिन मुर्दों में